चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, हमारे मजबूत साथी और जिनको देख के लगता है कि भूत क्या इस बार रेवाड़ी में कुछ ज्यादा ही मजबूत कुछ होने वाला है, क्योंकि नारी शक्ति ने इसका जिम्मा उठाया है। मैं बड़े आदर के साथ आपको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। मेरी पार्टी ने इंडिया अलायंस के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है, उनके सहयोग से और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में पेश किया है। रेवाड़ी अपने आप में एक पहचान है और ये पहचान है यहाँ के नौजवानों की वजह से, ये पहचान है कुर्बानियों की वजह से, ये पहचान है देश की रक्षा पंक्ति की रक्षा करने वालों की बहादुरी की वजह। आज मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। बातें बार बार कहूंगा, लेकिन मेरे वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हुए हैं, उनका आशीर्वाद मैं भी लूंगा और आप लोगों से किसी जो आप कहना चाहते हैं वो जरूरी है कि कम समय में बोलूं मैं, क्योंकि मैं आपसे हमेशा बातचीत करता रहूंगा और आपकी बातचीत की समझ के मैं यहाँ कुछ करने के लायक बनूंगा। मेरे साथ तमाम नेता है, भाई अजय यादव जी भी हैं, चिरंजीवी भी हैं और तमाम साथ यहाँ पर जो नेता नेतृत्व है वो मुझे हमेशा गाइड करता रहा है और गाइड करता आ रहा है। ये रेवाड़ी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, मुझे देखता हुआ आ रहा हूँ। एक ऐसी मामूली सी समस्या है जो पीने के पानी की समस्या, उसका भी निदान नहीं हो सका और लोग अपने आप को रेवाड़ी की पहचान बताते हैं, रेवाड़ी के रहने वाले बताते हैं और चार बार जो है वो यहाँ से आपको अपने रेवाड़ी के वाले होने के नाते वो यहाँ से संसद में जाते रहे। मैं उनका विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि शायद उनका विरोध करके उनके मुकाबले में उनके बड़प्पन को, उनके बड़े आदमी हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो उनके द्वारा छोड़ी हुई समस्याएं हैं मैं उनका मुकाबला करूंगा, उनके खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि 20 साल के सांसद ने जिन समस्याओं को, छोटी समस्याओं को बड़ी समस्या तक पहुंचा दिया। आज ये हाल है कि शहरों में रहने वाले लोग प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर दहशत खाना शुरू हो गए, फैमिली आईडी के नाम पर दहशत खाना शुरू हो गए। यहाँ तक कि आज इस क्षेत्र के अंदर फैमिली आईडी से जो आपके समक्ष जो आज हालात है, मुझे कुछ कहने की जरूरत। मैं विस्तार से भी नहीं कहूँ, मेरा जब टाइम आएगा, मेरा जब आपसे बातचीत करने आऊंगा मैं विस्तार से बात करूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो बार बार एक चीज कही जा रही है और जो आता है, जब उनके पास में कोई शब्द नहीं होता तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें तय कर लो कि एक बाहरी आदमी है, तुम्हें पता भी नहीं होगा किस घर में जाना है और कहाँ पर उनका फोन नंबर है, कहाँ बजेगा, वो यहाँ बजेगा कि कहीं बाहर बजेगा। तो मैं आपको इतना बता दूं, राज बब्बर का फोन कहीं भी बजे लेकिन रहेगा आपके दिलों में। और मैं ये वचन करता हूँ, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आज मैं अपने नेतृत्व को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे मुझ पर अगर उन्होंने भरोसा किया है और मुझे यहाँ पर आज गुड़गांव का प्रत्याशी बनाकर भेजा है, तो मैं उनके भरोसे को यकीन में बदलने का काम करूंगा और ये वादा करता हूं कि यहाँ क्षेत्र के लोग इस बात के लिए तो कहेंगे कि हाँ, आपने एक ऐसा प्रत्याशी भेजा जो वाकई हमारे बीच में रहने वाला है, हमारा अपना है और उस भरोसे को मजबूत करते हुए मैं आज वचन देता हूं कि राज बब्बर को अगर आपने संसद में भेजा सांसद बनाकर, तो राज बब्बर सबसे पहला काम करेगा कि वो सरकारी कोठी में रहेगा नहीं, वो सरकारी कोठी मेरे केवल पार्लियामेंट के थोड़े से काम के वक्त के लिए होगी। और अगर मैं सरकारी कोठी में रह के पार्लियामेंट जाऊंगा तो 20 से 25-30 मिनट लगेंगे। अगर मैं गुड़गांव से यहाँ पे घर बसा के जो आप मुझे यहाँ पर बसा कर अगर यहाँ पर रहता हूँ तो यहाँ से 40 से 50 मिनट लगेंगे। मैं उन 20 मिनट ज्यादा में आप लोगों से रोज मिलूंगा, शाम को मिलूंगा, सुबह
मेरे ख्याल से इससे बड़ा जवाब उन लोगों के लिए नहीं है जो बार बार ये कहे जा रहे हैं कि किससे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, और जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, ये कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि मैंने कभी पॉलिटिक्स की नहीं है। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और 26 साल से मेरी इस सामाजिक सेवा के साथ, मेरे सामाजिक कर्तव्य के साथ में मुझे राजनीतिक पार्टियों ने 5 बार सांसद बनाया है, 3 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हूँ, ये मुझे इस बात का खुशी है कि उन्होंने भी मेरे बारे में ये कहा है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आदमी हूँ। भाई मैं तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने वाला, मैं हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता रहूंगा। आपकी समस्याओं से अगर कहीं उलझन भी हो गए तब भी मैं उनको सुलझाने का काम करूंगा, आपके चेहरों से मुस्कुराए अपने आंखों में दूंगा। मैं बहुत लंबी बात न करते हुए आपसे इतना कहूंगा, 25 तारीख को मेरे नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया है, आप उस भरोसे को यकीन में बदल देना, और 25 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर आप ये साबित कर देना कि आपने अपने नेतृत्व की, उस नेतृत्व की जिस नेतृत्व ने ये फैसला किया है, और सरकार 3 महीने के बाद आपकी आने वाली है, जो राजभवन आपको वादा करता है कि आपकी एक एक रुकी हुई जो भी योजनाएं हैं, वो एक एक रुकी योजनाएं, चाहे वो दिल्ली से हो और चाहे वो चंडीगढ़ से हो, राजभवन बीच का माध्यम बन के आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, देखिए आप बहुत देर से बैठे हैं, लंबा समय मैं भी नहीं लूंगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, हमारे को भी कई जगह जाना है। रेवाड़ी का और मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी बहुत पुराना है, और इसी बात से जब पहली दफा लोकसभा का इलेक्शन लड़ा मैंने, तो मैंने कहा था भाई सबसे पहला काम मैं रोहतक से रेवाड़ी रेलवे लाइन लेगा, और वो रेलवे लाइन लगी। इसी बात से क्या प्लान है, क्या ये तो बात है। लेकिन आज पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां बहुत सारी, जैसे मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथी यहाँ हैं, आप पार्टी की भी टोपियां दिखाई दे रही थी, वो भी हैं, समाजवादी के भी हैं, काफी पार्टी है, वो सब मिलके एक अलायंस बनाया है, इसका नाम है इंडिया अलायंस। अरे गठबंधन बना है, वो गठबंधन बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों बना है, क्या मकसद है, ये सोचने की बात है। ये बताना है उस गठबंधन का मकसद एक ही है। राहुल गांधी जी ने भी उसकी पहल करी और सबने की, वो यात्रा से गए, दोनों देखा, उसका मकसद एक ही है कि जो हमारे सशस्त्र सेनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद जो एक संविधान तैयार किया था, वो संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगी तो आपके अधिकार बचेंगे, जो वोट हो जाएगा। तो ये आपको देखना, इस वास्ते वो गठबंधन हुआ, और वो गठबंधन की सरकार में राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया, हमारे पूर्ववक्ताओं ने अलग अलग वर्ग के लिए बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए, जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए 1 लाख रुपए साल का, महिलाओं की जो सबसे सीनियर होती वो महिला है घर में, उसको 1 लाख रुपए साल का, 30 लाख नौकरियां खाली है, वो इस प्रकार से किसान को MSP स्वर्णिम महात्मा देना, कर्ज माफी, इस प्रकार से बहुत सारे फैसले किए हैं, वो तफसील में बता चुके, कैप्टन साहब ने बता चुके, और अपना हमारे अध्यक्ष जी भी बता चुके। और आज सवाल इस बात का है रेवाड़ी में, मैं आपसे भी 2-4 सवाल पूछूंगा, पहले सवाल इस बात का है रेवाड़ी में, ये जो चुनाव है गुड़गांव का, ये अकेला लोकसभा चुनाव नहीं, लोकसभा का तो आप चुनाव दो, उनके भेज दोगे, लेकिन इसका और क्या है, ये फैसला करेगा आपका चुनाव लोकसभा का कि आने वाली सरकार कौन सी पार्टी की
अब मेरा आपसे सवाल है, आप क्या करेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, भाई 10 साल पहले हमारी सरकार थी, 10 साल, और कैप्टन अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है कि उन्होंने बताया यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, बहुत सारे इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीजें हुई। तो मेरा ये सवाल है रेलवाड़ी वासियों से कि 10 साल में वो एक काम गिरा सकते हो तो इनकी रेलवाड़ी के लिए एक काम बता दो, फिर क्या है? किस अधिकार से बीजेपी वोट मांगी भैया? तो और हम एक बात कह के जा रहे हैं, हमारी 10 साल बाद हमारी 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, आप लोग 100 में प्रतिनिधि जिताओगे और हरियाणा में हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने भी फैसला कर लिया, 5-4 तो मोटे मोटे फैसले कर दिए, बाकी और हमारा मैनिफेस्टो आएगा बता देंगे। पहला फैसला तो हमारा ये है कि सरकार मंत्री 6,000 रुपया बुजुर्ग की पेंशन मिलेंगे, 6,000। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और इसी प्रकार से रसोई गैस, जो गैस का सिलेंडर 400 का था 2014 में, आज कितने का हो गया? 1200 का हो गया, वो 500 से ज्यादा नहीं होगा। और इसी प्रकार 100 बजे बताया 4 लाख होना चाहिए, एक किया तो बता दो, तो वो 200 बजे प्लॉट देंगे, 7 2 कमरे बना के देंगे उनको, गरीब आदमी को, वो केस लागू करेंगे। इसी प्रकार से जो खेल नीति थी हमारी, वो बंद कर दी, तो फिर से हम लागू करेंगे। इस सवाल इस बात का, आज माहौल क्या है? आज माहौल जो कानून व्यवस्था का जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज हम किसी में भाई 10 साल के बाद बेरोजगारी में, आज हम महंगाई में, अपराध में, और खेल खिलाड़ी में दुर्गति हो रही है, आपको बताइए, कहने की जरूरत नहीं। तो भाई हमने फैसला किया है कि उन्होंने रोजगार निगम बना रखा है, और ये फजूल की चीजें चला रखी है। एक परिवार पहचान पत्र, क्या वही परिवार पहचान पत्र? परमानेंट परेशानी पत्र है वो, परमानेंट परेशानी। एक प्रॉपर्टी आएगी, एक मेरे पत्र मेरा था, उसमें भी जा रखे लोग, अरे लोग काम करोगे तो एक तो बताओ भाई तुम्हारी ये उपलब्धि है, अपनी उपलब्धि कोई नहीं बताएंगे कि उपलब्धि देखेगा। उपलब्धि इनकी है, गुड़गांव में पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का हमने सारी जमीन दे दी, प्रधानमंत्री से जमीन का पत्ता रखवा दिया, फिर हमारी सरकार को कुछ आगे बढ़े नहीं। और 2015 में एम्स का इन्होंने ऐलान किया कि इन्वेस्टमेंट है यहाँ दिवाली में, और जो पत्थर रखा है फाउंडेशन स्टोन वो 2023 में। जब फाउंडेशन अनाउंस के करने के बाद फाउंडेशन स्टोन 8 साल के बाद रखा जाता है, तो भाई या तो 80 साल भी पूरी नहीं कर सकते। तो इनसे सरकार पालन मतलब सिर्फ लोगों को बहकाने का काम करता है। तो ये आज ये है। और जहाँ तक सवाल आप बहुत सारे व्यापारी हो, यहाँ बहुत सारे व्यापारी देख रहे हो, आज व्यापार करना मुश्किल हो गया। आज हर इस प्रदेश में किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, और वैसे शहरी हो चाहे ग्रामीण, सब परेशान। क्यों? कानून व्यवस्था की कोई नहीं, फ्री फॉर ऑल रखा है। रोज चिट्ठी आ रही है, कभी रिवाड़ी में आ रही है, कभी कहीं आ रही है, किसान रोज देख रहे हैं आप, विरोधी लोग इसमें कोई करोड़ों रुपए फिरौती मांगते हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं। ऐसा प्रदेश में माहौल बना हुआ है कि कानून व्यवस्था काम की चीज। तो भाई व्यापारी ने तो व्यापार करना मुश्किल हो रहा है, उसको तो दो खतरे, एक तो फिरौतियों से, एक जीएसटी और इनकम टैक्स से पीछे पड़ रहे हैं। जीएसटी का जैसे कहा जैसे ने तो एक बहुत सुंदर क्या जा रहा हूँ, आपकी मेहरबानी से हमारे राजनीति जाएंगे तो वही यहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी। तो एक बात कह के जा रहे हो, जैसे 2005 में कहा ना, हमने 2005 में भी ऐसी हालत थी कानून व्यवस्था की,
बदमाशों को हरियाणा में नहीं हुआ ताकि हम व्यापार करें, आगे बढ़े। एक बात रेवाड़ी में कोई नई इंडस्ट्री आई, कुछ भी आया, फिर भाई कप्तान साहब की पानी की बताई समस्या, कप्तान साहब ने रहने दो भाई, ये नहर के मंगली थे, 20 लाख की नहर खोल दी ताकि यहाँ की सबकी इलाके की पानी पूर्ति हो। वो 10 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेज है वो नहर हमने खोल दिया पूरी करके। क्योंकि ये अपना हिस्सा ही नहीं ले सकते, बाखरा मैनेजमेंट बोर्ड में हिस्सा नहीं ले सकते, जमुना के पानी, तो इनका तो कुछ है क्योंकि इनकी सोच नहीं है, इन लोगों की वो सोच नहीं है। इन लोगों को तो भाई भ्रष्टाचार जो हर कोई डाल दिया है। आपने देखा कि नौकरी का मामला और चेक करो तो भाई ये हालात ऐसे करके 2 करोड़ नौकरियां आज खाली पक्की। हमारी सरकार आएगी तो 1 साल के अंदर 2 करोड़ बच्चों को 2 लाख बच्चों को नौकरी नहीं। हरियाणा अब देश में 2 करोड़ जैसा का 2 करोड़ वो है, तो ये स्थिति है। तो आप तो एक बात और मेरे को कि मेरी बात ऐसे बता कि आप हरियाणा में किसकी सरकार बनाना चाहते हो? कांग्रेस की सरकार है तो भाई एक काम करना, कांग्रेस की सरकार बनी है तो एक बात आप मान जाओ और एक बात मैं आपकी मान जाऊंगा। मेरी बात क्या मानोगे? मेरी बात ये मान जाओ, यहाँ से राजभवन को लाखों वोटों दिखाए देंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है, मैं इनके साथ था, एमपी रहे हमारे साथ, मैंने इनको लोकसभा में गरजते हुए देखा है, अपने इलाके की जहां से भी दूसरी आवाज उठाते हुए देखा है। इनकी आवाज में दम है, ये घर बैठने वाले नहीं। अगर लाख वोट से जिताओ, 3 लाख से जिता गए ना, एक बात में कहने जा रहा हूँ, मेरी कमी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। क्या जो अभी तुमने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इनको जिता के भेजो 3 लाख से, हरियाणा में सरकार तुम्हारी में बना दूंगा। ठीक है, ये देखो ये है ना सादा विधाय है, वोट बेची ना। हाँ आज चक्के बता रहे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।